अमेरिका और बरतानिया से कौन सी अहम खबरें सामने आ गईं? कप्तान को दबाने वाले आखिर खुद क्यों हुए दबाव का शिकार? गलत पॉलिसी, किस केस पर पाबंदी लगने जा रही है? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात इमरान रियाज खान ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। नाजरीन कराम, उन्होंने बताया कि अब इमरान खान पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देना चाहते हैं, क्योंकि नाजरीन उनको महसूस हो चुका है कि हुकूमत इन मुज़ाकरात को लेकर संजीदा नहीं है और ये मुज़ाकरात सिर्फ हुकूमत के टाइम टेकिंग टैक्टिक्स हैं। इमरान खान ने अपनी पार्टी को कहा है कि हुकूमत को बेशक तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात लिख कर दे दें, और जब तक हुकूमत हमारे कारकुनों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन वाली बात नहीं मानती, तब तक हुकूमत से मुज़ाकरात आगे ना बढ़ाए जाएं। और अगर हुकूमत ने ये शराइत नहीं मानी तो फिर इन मुज़ाकरात को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। इसका वाज़े पैगाम उन्होंने सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम के जरिए टीवी चैनल्स पर दिया है। नाजरीन कराम, शेख वकास अकरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन हर सूरत बनाना पड़ेगा, वरना हम ये समझेंगे कि मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदगी एक कदम और की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ चल गई है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने काशिफ अब्बासी के शो में कहा कि इमरान खान ने कहा है कि तीसरी नशिस्त में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का ऐलान किया जाएगा तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त नहीं होगी। नाजरीन, इमरान खान ने शुरू दिन से वाज़े तौर पर ये कह दिया था कि जब तक इन दो मुतालबात को नहीं माना जाएगा मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार रहेंगे। मगर नाजरीन, हुकूमत लगता है कि इन मामलात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाना उनकी सियासी मौत है, लिहाजा हुकूमत ना रिहाई की तरफ आ रही है और ना ही जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ। लेकिन नाजरीन, अगर हुकूमत संजीदा होती तो वो फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के असीरान कारकुनान को रिहा कर देती, मगर हुकूमत ने ये भी नहीं किया। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने कहा कि पाकिस्तान का निजाम ये समझता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर इमरान खान को किसी भी डील के तहत छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इमरान खान को ये लोग बार बार डील दे रहे हैं, मगर इमरान खान बज़िद हैं कि मैं बगैर किसी डील के बाहर आऊंगा। इमरान खान को कहा जाता है कि आप डील कर कर बाहर आएं, मगर रियासत को तनकीद का निशाना ना बनाएं और बड़े लोगों पर तनकीद करने से गुरेज करें। इमरान खान कहता है कि किसी भी डील के तहत बाहर आऊंगा, जब तक मेरे कारकुनान को रिहाई नहीं मिलती मैं ना किसी डील पर बात करूंगा और ना ही बाहर आऊंगा। अब नाजरीन, ये निजाम चाहता है कि किसी तरह इमरान खान कायल हो जाए, मगर बाहर आने के बाद कुछ चीजों की गारंटी दे। अब इमरान खान इन गारंटियों को देने से इनकारी है। इमरान खान को निजाम ने ये बात कह दी है कि अगर वो खामोश रहने का वादा नहीं करेंगे तो निजाम इनको आजाद नहीं करेगा। इमरान खान कहते हैं कि उनको बाहर आने की कोई जल्दी नहीं, जब इतनी सख्ती बर्दाश्त की है तो आगे भी करूंगा, मगर डील नहीं करूंगा और ना ही खामोश रहने की कोई भी गारंटी दूंगा। अब इस सारे मामले में राना सनाउल्लाह का किरदार काफी अहम है दोस्तों। उन्होंने इमरान खान से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि कुछ दिन ट्वीट रोक लें, 4 दिन बाद कसर निकाल लें, एक की बजाय 2 कर लिया करें। ये निजाम अब इमरान खान से दोस्तों ट्वीट रोकने की मिन्नतों तरलों पर उतर आया है, और ये बयान जाहिर करता है कि हुकूमत ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इमरान खान मुज़ाकरात के दौरान इतनी सख्त ट्वीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों उनको लगता था कि इमरान खान इस डील को गनीमत जानकर खामोश रहने की गारंटी देंगे और किसी भी तरह बाहर आने की ऑप्शन को मान लेंगे। लेकिन वो इमरान खान ही क्या जिसको प्रेडिक्ट किया जा सके। इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। नाजरीन, इमरान खान का ये मिजाज है कि अगर उनको कोई कमजोर साबित करने की कोशिश करता है तो वो फौरी तौर पर जवाब देते हैं। अगर हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात के जरिए इमरान खान को कोई नतीजा खेज डील दी जा सके तो उनको पहले अपने टाउट्स को खामोश करवाना पड़ेगा, जो ये कहते फिरते थे कि इमरान खान मुज़ाकरात इसलिए कर रहा है कि उसके पास अब कोई ऑप्शन बची नहीं है। जबकि इमरान खान की ये ट्वीट ने साबित किया कि दरअसल इमरान खान निजाम से डील नहीं चाहता, निजाम इमरान खान को डील देकर बाहर लाना चाहता है। और इमरान खान की ये नफ्सियात है कि अगर उनको प्यार से बात समझाई जाए तो वो मुल्क की खातिर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, मगर अगर कोई उनको डील के तहत कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा तो वो जवाबी तौर पर और सख्त जवाब देंगे। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि निजाम ने इमरान खान को एक और डील भी ऑफर की है
जिसमें उनको बोला गया है कि आपको सिक्योरिटी वजूहात का बहाना लगाकर बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, वहां आप दरख्वास्त दायर कर दीजिएगा। इस पर राना सनाउल्लाह ने भी इशारतन गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखकर इमरान खान को अडियाला जेल से किसी और जगह मुंतकिल करने के इम्कान पर बातचीत हो सकती है। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने कहा कि निजाम ने दरअसल इमरान खान को दबाव में लाने की कोशिश की, मगर दोस्तों हुआ उलट। इमरान खान ने ऐसी ट्वीट की कि निजाम खुद दबाव में आ गया। अब हुकूमत परेशान है कि इमरान खान को कैसे 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने वाली बात से पीछे हटाया जा सके, क्योंकि ये समझते हैं कि यही इनकी सियासी मौत है। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने भी इस हवाले से बात करते हुए कहा कि अगर हम दूसरी तरफ यानी पीटीआई के मुतालबात मान लें तो इसका मतलब है कि जहां इस वक्त वो हैं वहां हम चले जाएंगे और जहां हम हैं वहां वो आ जाएंगे। मतलब दोस्तों साफ है कि राना सनाउल्लाह ने तस्लीम किया है कि अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बन गया तो फिर मुस्लिम लीग नून के बहुत से अरकाने असम्बली जेल भी जाएंगे। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने कहा कि इमरान खान की मुज़ाकराती टीम की मुलाकात कल उनसे होनी थी, मगर मुलाकात नहीं करवाई गई। उल्टा प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई नहीं आया था। इस पर जवाबी तौर पर शेख वकास अकरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और मामूल के मुताबिक खान साहब की मुशावरत से पार्टी हमेशा एक लिस्ट देती है जो जेल हकाम अप्रूव करते हैं, फिर वो लोगों को बुलाते हैं। खान साहब क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी से मिलना चाहते थे, इसलिए खान साहब के हुक्म के मुताबिक पार्टी में जो लोग लिस्ट देने के जिम्मेदार हैं उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान के नाम दिए थे, मगर जेल हकाम ने इसकी अप्रूवल नहीं दी थी, जिसके बायस ना तो मुज़ाकराती कमेटी को मिलने दिया गया और ना कोई और लिस्ट एंटरटेन हो सकी। कुछ लोग मालूमात ना होने की वजह से मुख्तलिफ खदशात का इजहार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। नाज़रीन, ये चीज साबित करती है कि हुकूमत अभी तक मुज़ाकरात को लेकर संजीदगी नहीं दिखा रही, तभी वो इमरान खान पर इस तरह के हरबे आजमा रही है। अब देखना ये होगा कि इन मुज़ाकरात का क्या हल निकलता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। अमेरिका और बरतानिया से कौन सी अहम खबरें सामने आ गईं? कप्तान को दबाने वाले आखिर खुद क्यों हुए दबाव का शिकार? गलत पॉलिसी, किस केस पर पाबंदी लगने जा रही है? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात इमरान रियाज खान ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। नाजरीन कराम, उन्होंने बताया कि अब इमरान खान पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देना चाहते हैं, क्योंकि नाजरीन उनको महसूस हो चुका है कि हुकूमत इन मुज़ाकरात को लेकर संजीदा नहीं है और ये मुज़ाकरात सिर्फ हुकूमत के टाइम टेकिंग टैक्टिक्स हैं। इमरान खान ने अपनी पार्टी को कहा है कि हुकूमत को बेशक तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात लिख कर दे दें और जब तक हुकूमत हमारे कारकुनों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन वाली बात नहीं मानती, तब तक हुकूमत से मुज़ाकरात आगे ना बढ़ाए जाएं और अगर हुकूमत ने ये शराइत नहीं मानी तो फिर इन मुज़ाकरात को यहीं पर खत्म कर दिया जाए।